कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कर्नाटक में संस्थानों में कन्नड़ भाषा भाषी लोगों को आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया है। विधानसभा से पारित इस विधेयक के अनुसार कर्नाटक में उद्योगों में ए और बी श्रेणी के जो पद हैं उसके लिए 50% और सी तथा डी पदों के लिए 75% आरक्षण की बात कही है। इस विधेयक के विधानसभा से पारित होने के बाद उद्योग जगत से इसकी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस तीखी प्रतिक्रिया को देखते हुए हालांकि सिद्धरमैया सरकार ने इस पर लीपापोती करने और इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने एक्स हैंडल पर कर्नाटक में निजी संस्थानों में आरक्षण से संबंध में सूचना दी थी, लेकिन उद्योग जगत की प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया। सिद्धरमैया ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि उनकी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को अपने राज्य में आरामदायक जीवन जीने का अवसर दिया जाए और उन्हें अपनी ही धरती पर नौकरियों से वंचित न किया जाए। सरकार के इस फैसले की उद्योग जगत ने कड़ी निंदा की है, जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से यह कहा गया है कि वे उद्योग जगत के लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही इस विषय पर कोई फैसला करेंगे। प्रदेश के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि कन्नड़ लोगों को निजी क्षेत्र में आरक्षण देने से संबंधित विधेयक श्रम विभाग द्वारा लाया गया है। इस विधेयक पर अभी उद्योग मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से परामर्श करना बाकी है। जब सभी संबंधित पक्षों से बातचीत हो जाएगी तभी यह विधेयक लागू किया जाएगा। खड़गे ने कहा कि किसी को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि यह विधेयक गुरुवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन किरण मजूमदार-शॉ ने बुधवार को सरकार के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि निजी कंपनियों में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने के विधेयक में उच्च कौशल वाली भर्ती को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रदेश की जो स्थिति है उसे समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर डाले पोस्ट में कहा कि हमें स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम अपनी अग्रणी स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार देना है जो अच्छा है, लेकिन इसकी कीमत हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पिछड़ कर नहीं अदा कर सकते हैं।